So student, next topic, fundamental concept of organic reaction. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के, उसका मैकेनिज़्म करेंगे। मैकेनिज़्म, तो मैकेनिज़्म में फिशन है ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड। फिशन मतलब टूटना कोवलेंट बॉन्ड का। कोवलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिशन इन टू वेज। होमोलिटिक फिशन, इसको होमोलिसिस भी बोलते हैं। हेट्रोलिटिक फिशन, इसको हेट्रोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है जी। सो होमोलिटिक फिशन पहले देखते हैं क्या होता है। होमोलिटिक फिशन, in this process each of the atom acquires one of the bonding electrons। जैसे ये A और B का बॉन्ड है, A और B का बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये टूटेगा, आपस में टूटेगा, तो A के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और B के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे होमोलिटिक। बराबर का बंटवारा हो गया, दोनों के पास एक, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बी के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट एंड बी डॉट, दिस जो प्रोडक्ट बने हैं ए डॉट बी डॉट, मतलब ए के पास इलेक्ट्रॉन, बी के पास इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एंड हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एसोसिएट विद देम। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। होमोलिटिक फिशन इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फिशन इन द वेपर फेज। होमोलिटिक फिशन सबसे ज़्यादा कॉमन है वेपर फेज में। जब वेपर होते हैं तब ये सबसे ज़्यादा होता है। एल्काइल रेडिकल्स आर क्लासिफाइड। तो रेडिकल क्या है? जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। रेडिकल 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में क्या है? एक कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन होता है तो। अब सेकेंडरी, प्राइमरी का एग्जांपल है मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है। सेकेंडरी के पास 2 का, अब रेडिकल वाले कार्बन के साथ एक और कार्बन अगर अटैच हो तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी। इसका एग्जांपल है इथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है। उसके बाद आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। इसके, अब इस कार्बन के पास 2 अटैच्ड हैं। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल बन गया। और टर्शरी ब्यूटाइल, जो टर्शरी फ्री रेडिकल है, उसके पास एक कार्बन बाकी 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक कार्बन। तो ये सी रेडिकल, CH3 टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। हेट्रोलिटिक फिशन है, it is a process of one of the atom acquires both of the bonding electrons when one bond is broken। इसमें बॉन्ड टूटता है तो एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और एक एटम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो दोनों किसके पास आते हैं? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सपोज कर लो ए और बी में बॉन्ड बना हुआ है, ए और बी में बॉन्ड है, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा ए और बी का, बी के पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपनी तरफ, उसकी ताकत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ए के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक, मतलब इसमें बराबरी का बंटवारा नहीं हुआ। ठीक है, एक दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, एक के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ द आयन। हेट्रोलिटिक, तो होमो मतलब बराबर, हेट्रो मतलब बराबर नहीं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक बॉन्ड फिशन results in the formation of short-lived fragments called reaction intermediates। तो ये जो बॉन्ड का टूटना, चाहे वो हेट्रोलिटिक है चाहे वो होमोलिटिक है, ये रिजल्ट करता है शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट्स।
जो थोड़े से बीच में फ्रेगमेंट्स बनते हैं, थोड़े टाइम के लिए जो बीच में मॉलिक्यूल बनते हैं और जो ख़त्म भी हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे ए पॉजिटिव बना, बी नेगेटिव बना, ए रेडिकल बना, बी रेडिकल बना, तो ये थोड़ी देर के लिए बहुत रिएक्टिव होते हैं, थोड़ी देर के लिए बनते हैं और फिर रिएक्शन हो जाता है इनका और फिर ये गायब हो जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच में ये बनते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में, सेंटर में। रिएक्टेंट से स्टार्ट होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ये बनते हैं। अमंग द इम्पोर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर कार्बोनियम आयन, सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स। ये 4 तरह के हम बारी बारी पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। सबसे पहले कार्बोनियम आयन्स, इनको कार्बोकैटाइंस भी बोलते हैं। कार्बोकैटाइंस मतलब कार्बन के कैटाइंस, पॉजिटिव चार्ज होगा इनके ऊपर। ऑर्गेनिक आयन विच कंटेन ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटाइन बोलेंगे। दे आर फाउंड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, तो ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल सी और जेड है, सी और जेड का बॉन्ड टूटा, सी के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, जेड के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चले गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से ये जो बन गया ये कार्बोकैटाइन बन गया, कार्बोकैटाइन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से ही बनेगा, क्योंकि जो अगर दूसरा एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तभी ये बनेगा, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से ये बनेगा। Z इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसमें Z इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। टर्शरी कार्बोनियम आयन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोनियम आयन सेकेंडरी से स्टेबल है और सेकेंडरी प्राइमरी से स्टेबल है। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आई, ये 1 लिखा हुआ गलत है, पॉजिटिव आई इंडक्शन इफेक्ट इसको बोलते हैं। पॉजिटिव आई इफेक्ट एसोसिएटेड विद एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के साथ पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या होता है, या थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। देखो इसमें एक आर लगा हुआ है, ये प्राइमरी है, इसको प्राइमरी को 1 डिग्री भी बोलते हैं, इसको 2 डिग्री भी बोलते हैं, इसको 3 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। इसको 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शरी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, इस कार्बन के पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है पहले वाले में एक आर जुड़ा हुआ है, 2 एच जुड़े हुए हैं, तो एक आर का जुड़ना, आर का मतलब है एक कार्बन अटैच है। इस कार्बन सेंटर वाले कार्बन के साथ एक ही आर ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ एक एच लगा है, 2 आर ग्रुप लगे हैं, 2 आर ग्रुप, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसके साथ सेंटर वाले के साथ 3 आर ग्रुप लगे हैं, तो ये टर्शरी हो गया। तो जहाँ भी 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं सेकेंडरी, 3 आर ग्रुप लगे हुए हैं टर्शरी, 1 आर ग्रुप लगा हुआ। अब आर ग्रुप क्या है, आर ग्रुप कोई भी चेन हो सकती है, CH2 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 जितनी मर्जी लंबी चेन हो सकती है आर ग्रुप, उसको हम आर ग्रुप बोलते हैं। CH2 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 जितनी मर्जी लंबी चेन हो, तो इस तरह से हम बोलते हैं इसको। कार्बन एनाइन, अच्छा ये तो रह गया एक चीज़ कि क्यों ये टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्यों ये प्राइमरी कम स्टेबल होते हैं। टर्शरी इसलिए स्टेबल होते हैं बेटा क्योंकि आर जो है, आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस पहले वाले के पास एक आर ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, सी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उस सी को एक आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये देता है इलेक्ट्रॉन। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देता है, तो ये इसमें 2 आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सेकेंडरी वाले में,
टर्सरी वाले में 3 आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, अब जो जितने ज़्यादा ग्रुप आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे तो उससे उसका पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन का सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई होने से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई होने से वो स्टेबल हो जाएगा। तो टर्सरी इज़ मोस्ट स्टेबल, टर्सरी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कारण है, ये इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है किसी ग्रुप दूसरे ग्रुप को तो वो उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, अगर लेता है तो माइनस आई इफेक्ट। आई इफेक्ट इज़ द इंडक्शन इफेक्ट। ये इसमें पढ़ेंगे आगे, अगर आया तो देखते हैं। कार्बन एनायन, ऑर्गेनिक आयन which contains a negatively charged carbon is called carbon ion. कोई भी ऑर्गेनिक आयन which contains negatively charged carbon atom, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलिटिक मतलब बराबरी का नहीं होगा, लेकिन इसमें उल्टा होगा, कार्बोकेटाइन से उल्टा होगा। इसमें जेड के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कार्बन एनाइन। उसमें कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, जेड के पास नेगेटिव चार्ज था, इसमें जेड के पास पॉजिटिव चार्ज है और दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हिस्से आए, कार्बन के हिस्से आए दोनों इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जेड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जेड के पास इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आए, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से है। तो जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसी के पास जाएंगे। तो कार्बन की ज़्यादा है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए। ए प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल दैन द सेकेंडरी। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल है, विच इन टर्न मोर स्टेबल दैन टर्सरी। तो जो कि टर्सरी से ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट एसोसिएटेड विद द एल्काइल ग्रुप। तो इसमें उल्टा है बेटा, उसमें टर्सरी ज़्यादा स्टेबल था, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल था कार्बोकेटाइन में। इसमें प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है, टर्सरी कम स्टेबल है। उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। कैसे, देखो कैसे, देखो एक आर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन बहुत है, नेगेटिव है, तो उस ऊपर से एक आर इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसका अनस्टेबल हो गया। अब इसमें तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से 2 आर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, मैंने आपको बताया। तो 2 आर लगे हुए, तो 2 आर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज और तेज हो गया, पहले ही नहीं संभाला जा रहा और नेगेटिव चार्ज हो गया, अनस्टेबल हो गया। और टर्सरी में तो 3 आर आ गए जो कि तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और नेगेटिव चार्ज पहले ही इसके ऊपर है, तो अनस्टेबल हो गया। और तो अगर कार्बन के पास पहले ही नेगेटिव चार्ज है और उसको और भी कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव देने लग जाए, इलेक्ट्रॉन देने लग जाए, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और कोई उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला आर ग्रुप लग जाए तो वो उसको स्टेबलाइज कर देता है, स्टेबल बना देता है। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो रहा है क्योंकि नेगेटिव पहले ही है और आर ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए टर्सरी सबसे अनस्टेबल है। टर्सरी इज़ अनस्टेबल एंड प्राइमरी इज स्टेबल। ठीक है, तो ये वाला सबसे स्टेबल, ये वाला सबसे कम स्टेबल। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होते इनके पास, कम होते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल, ये पॉजिटिव चार्ज वाले H3O पॉजिटिव होना चाहिए था, H2O पॉजिटिव नहीं होता। ऐसे तो इसमें नोट्स में गलतियां हैं। ठीक है,
तो He नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। CH3 पॉजिटिव आना चाहिए, CH3 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं आयन। और ये न्यूट्रल है लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है। न्यूट्रल है लेकिन इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट मतलब इनके पास कम है इलेक्ट्रॉन, तो इनको और चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? जो नेगेटिवली चार्ज है, और जो कोई न्यूट्रल स्पीसीज़ है तो उसके पास लोन पेयर है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर वो न्यूट्रल है तो उसके पास लोन पेयर है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि वाटर H2O न्यूट्रल है पर लोन पेयर है, ठीक है। जैसे कि O नेगेटिव, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये तो नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन न्यूट्रल है तो H2O न्यूट्रल है पर इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कोई भी ऐसा न्यूट्रल जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा हो और वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता हो तो वो न्यूक्लियोफाइल है। R3N, R2NH, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इनके पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट in covalent bond occur due to presence of an atom or group of different electronegativity or under the influence of some outside attaching group। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन से हिल जाना, पोजीशन से थोड़ा सा हिल जाना, किसकी प्रेजेंस में? या एटम की प्रेजेंस में, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रेजेंस में, या अंडर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड अटैचिंग ग्रुप। कोई ग्रुप आउटसाइड अटैचिंग ग्रुप हो, इन्फ्लुएंस हो, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोई बाहर वाला ग्रुप हो जो कि उसके इलेक्ट्रॉन को हिला रहा हो। तो ये देखते हैं कैसे, आगे देखते हैं। दिस लीड्स टू द नंबर ऑफ इफेक्ट। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के हिलने की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। इसको बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मिजोमेरिक इफेक्ट। और फोर्थ इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो 4 तरह के इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मिजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो पहला तो आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। तो इट इन्वॉल्व्स द कार्बन इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन एटम को इन्वॉल्व करता है। The electrons which form a covalent bond are seldom shared equally between the two atoms। अब जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं तो कई बार वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, सेंटर में आने चाहिए लेकिन वो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में नहीं होते। वो तो या तो इस कार्बन की तरफ होते हैं, इस कार्बन की तरफ होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर साइड वाला कार्बन है, इसके पास Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो जो पेयर है, शेयर्ड पेयर है, वो अपनी तरफ खींचेगा, इधर को खींच लेगा। अब कार्बन के तो उससे क्या होगा, ये कार्बन, ये क्लोरीन तो नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट जो पेयर है, नेक्स्ट कार्बन और कार्बन, वो पेयर इस कार्बन की तरफ आ जाएगा, और उससे नेक्स्ट जो पेयर है वो इस कार्बन की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से पेयर, साइड पे Cl ग्रुप लगे होने की वजह से पेयर है जो एक तरफ हो जाएंगे, थोड़े से एक कार्बन की तरफ हो जाएंगे। ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन की बढ़ जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। इट इंट्रोड्यूस द सर्टन डिग्री ऑफ पोलैरिटी, तो पोलर हो जाएगा बॉन्ड। पोलर का मतलब समझते हैं कि 2 पोल्स बन जाएंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, 2 पोल्स बन जाएंगे हर एक बॉन्ड में।
तो उसकी वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में जो सेंटर में जो पेयर है वो एक कार्बन की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम एक्वायर्स स्मॉल नेगेटिव चार्ज। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि मैंने बताया क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो क्लोरीन के साथ वाले जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है उसके पास स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी वजह से पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, दो पोल्स क्रिएट हो गए एक ही मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल हो गया पोलर। कंसीडर द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो ये कंसीडर करो कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। इट विल बिकम नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन एटम, जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से। तो स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 भी बताया हुआ है कि क्या स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 है। स्ट्रक्चर 1 इंडिकेट द रिलेटिव चार्ज ऑन द टू एटम्स, दो चार्जेस के बारे में बता रहा है। स्ट्रक्चर 2 इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग। तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है आपको कि ये कार्बन से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।